नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो अगर हम आज आप लोग अगर चंपारण सत्याग्रह को जो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो मेरा विश्वास है शायद ही आप इसको कभी भूल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 1917 में, कब हुआ था? 17 में। 1917 में शुरू हुआ। इससे पहले दरअसल 1915 में गांधी जी जो है कहां से लौटे? साउथ अफ्रीका से लौटे। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे और उस समय उनकी एज जो थी 46 वर्ष के आसपास थी। ठीक, 46 वर्ष के आसपास थी। और जब वो आए तो उन्होंने अपने गुरु बनाए गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गांधी जी के गुरु कौन थे? रिप्लाई कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गांधी जी को कहा कि अभी आप कोई यहां पर सत्याग्रह कोई आंदोलन मत छेड़ो, अभी आप पहले 2 साल तक भ्रमण कीजिए और यहाँ स्थिति देखिए, यहाँ क्या स्थिति है। ठीक है, भारत को पहले समझिए, उसके बाद आप कोई आंदोलन या सत्याग्रह छेड़ना। उन्होंने ऐसा ही किया और सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 अहमदाबाद में। और 1916 में ही लखनऊ समझौता हो रहा है। 1916 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता हो रहा है। ठीक है, तो 1916 में है, ये बाद में पढ़ेंगे लखनऊ समझौता। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और यहां इन्होंने क्या काम किया? एक संघर्ष की, भारत सरकार के खिलाफ संघर्ष की, या और साउथ अफ्रीका में भी जो इन्होंने संघर्ष किया, एक नई विधि थी, एक नई टेक्निक थी, उसका नाम था सत्याग्रह। तो यहां क्या काम किया? सत्याग्रह का पहले और लोगों को समझाया कि सत्याग्रह क्या होता है और अहिंसा और सत्य का आचरण किस प्रकार किया जाए, ये सब इन्होंने सिखाया। कहां पर? साबरमती आश्रम में, अपने मित्रों को और अनुयायियों को। ओके, उसके बाद क्या हुआ? 1917 आया और 1917 में चंपारण क्या है? बिहार का एक जिला है। और यहां पर क्या थे? जो यूरोपियन नीले मतलब जो नील के व्यापारी थे। यूरोपियन लोग जो नील के व्यापारी थे वो क्या करते थे? दरअसल यहां पर क्या थी? बहुत ही गरीबी थी और पैसे की आवश्यकता तो आज भी सबको है। ठीक है, तो उस समय तो बहुत गरीबी थी, तो आप समझ सकते हो क्या क्या स्थिति रही होगी। तो वो लोग क्या करते थे? किसान से कांटेक्ट कर लेते थे, कांटेक्ट बॉन्ड बना लेते थे और उसमें ये बोलते थे कि आपकी जो भी जमीन है उसके 3/20 यानी सॉरी 20 के 3/20 भाग पर, यानी कि तीसरे हिस्से पर, अगर 20 है तो 20 का तीसरा हिस्सा यानी कि 3/20 भाग पर जो है आप नील की खेती करोगे, आपको अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। और जो भी उस बॉन्ड में फिक्स रेट होते थे कि अब आपको नील जो है इस रेट पर खरीदेंगे, तो उसी रेट पर उनको बेचना पड़ता था। नील समझ रहे हो ना, जो व्हाइट शर्ट वगैरह में, व्हाइट कपड़ों में दिया जाता, वही नील की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो 3/20 भाग, ये इंपॉर्टेंट है, 3/20 भाग पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था और उसी दाम पर बेचना भी अनिवार्य था। यानी कि एक तरफ से वो पूरा ही वो उनका शोषण करते थे और वो उनकी जो भरपाई तो कर नहीं पाते थे। जो पैसे लेते थे बॉन्ड के समय तो वो उसकी रिटर्न कर नहीं पाते थे, तो इसलिए वो बॉन्ड से फंसे रहते थे और मजबूरन उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। हालांकि ये जो स्थिति है बंगाल में भी थी, लेकिन बंगाल में एक विद्रोह हुआ तो 1861 में, तो ये स्थिति यानी कि नील वाली जो 3/20 वाली स्थिति थी ये बंगाल में खत्म हो गई। ओके, इन्होंने क्या काम किया? महात्मा गांधी को बुलाया इस चीज से मुक्ति पाने के लिए, बहुत ही शोषण था इस चीज को लेकर चंपारण में, तो गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के साथ आए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए और जेबी कृपलानी भी आए, जो स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। और इनके साथ थे नरहरि पारिक और
और भी लोग थे। ओके, इन्होंने यहां पर आए और इन्होंने जांच पड़ताल की वास्तव में स्थिति क्या है। गांधी जी को जो वहां के जिले के अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी को आदेश दिया कि आप चंपारण तुरंत छोड़ दो, लेकिन गांधी जी तो मजबूत व्यक्ति थे, इतनी आसानी से थोड़े छोड़ने वाले थे। जो व्यक्ति साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह के माध्यम से विजय प्राप्त करके आया है तो कैसे ऐसे थोड़े चला जाएगा। वो जेल और जाने के लिए और मुकदमे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान व्यक्ति थे। और मजबूरन जब उन्होंने विद्रोह किया, वहां सत्याग्रह किया, तो मजबूरन क्या हुआ, सरकार को एक जांच समिति बिठानी पड़ी। सरकार ने एक जांच समिति बिठाई और उसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। उसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। उसके एक सदस्य महात्मा गांधी भी थे। और इस जांच समिति के बाद जो वहां के किसान थे, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी और जांच समिति के बाद सरकार ने वहां के किसानों को कुछ राहत दे दी। इस तरह से भारत में गांधी जी के सत्याग्रह की जो पहली जीत थी वो थी चंपारण में। ठीक है, चंपारण में। ओके, कहां पर, चंपारण में। और जब ये गांधी जी यहां पर आए तो इनको पता चला कि भारत में कितनी गरीबी है। उस स्थान पर ये गरीबी देखकर दंग रह गए। उस स्थान पर देखकर गरीबी देखकर दंग रह गए। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह था, ये 1917। तो 15 में आए, 2 साल रुके और 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू। तो मेरा विश्वास है आपको याद रहेगा। आप फैक्ट्स की बात कर, डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, आप फैक्ट्स देखते हैं जो मेन है। ओके, सबसे पहले गांधी जी कब आए, 1915 में। रिप्लाई कर रही है, गांधी जी, महात्मा गांधी कब आए भारत में, यस 15 में। कहां से आए, साउथ अफ्रीका से। लंदन में क्या किया था उन्होंने, वकालत की थी। और वकालत फिर कहां गए, साउथ अफ्रीका, वकालत पूरी करने के बाद। ओके, उनके जो एज को कोई नहीं पूछेगा, एज याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। इनके गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। याद कर लीजिए अच्छे से, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1916 याद कर लीजिए, काफी है। 1915 में आई रहे हैं, 16 में अगले साल साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां, अहमदाबाद में। ओके, और 17 में क्या हुआ, ये चंपारण सत्याग्रह के लिए ये लोग गए। ठीक, 3/20 भाग पर जो वहां के किसान थे उनको नील जो उत्पादन करना अनिवार्य था और एक निश्चित दाम पर बेचना भी, क्योंकि वो बॉन्ड भरवाते थे, बॉन्ड पर अंगूठा लगवाते थे, पढ़े लिखे तो उस समय थे नहीं वहां के किसान, और एक निश्चित दाम पर फिर उनको बेचना पड़ता था 3/20 भाग पर। और गांधी जी के साथ साथ कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, यस। और कांग्रेस के अध्यक्ष जब भारत आजाद हुआ। एग्जाम में पूछा गया कई बार कि जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। याद कर लीजिए, जे.बी. कृपलानी। ओके, और इसके बाद ये गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जांच पड़ताल की, जांच समिति बिठाई और इस तरह से चंपारण में जो है, यानी कि भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली जीत हुई। तो मैं समझता हूं आपको बहुत सारी बातें दिमाग में रुक गई होगी, टिक गई होगी। तो नेक्स्ट विषय के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।